वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, हाँ, आप सड़क पे जा रहे हैं, हाँ। आपकी गाड़ी रोक के कोई आपसे पैसे मांगे तो आप क्या करेंगे? मैं तो ठोक दूंगा। मैंने भी ऐसा किया। मैं मोपेड पे जा रहा था, मेरे को किसी ने रोक लिया, बोलता पैसे निकालो, मैंने भी ठोक दिया। वो आदमी आगे से बड़ा दिलदार था, उसने 4-5 और जोड़ के मेरे को वापस दी। गलत कर दिया यार। फिर कहता सड़क तेरे बाप की नहीं, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। भाजी हद हो गई यार, इतनी देश में सड़कें नहीं जितने चेक नाके हैं, और वो अपनी सड़कें चेक नहीं करते, पैसे चेक करते हैं कि पूरे आए कि नहीं आए। और सड़कों में इतने गड्ढे बाजी, कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं, ऐसा लगता है गड्ढों के बीच में जगह दे दे के सड़क बनाई इन लोगों ने। बिल्कुल तेरी बात सही है। कोई अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहा हो ना, आगे नहीं देखता, पीछे ही देखता रहता है, रह गई कि ढह गई। और मैंने तो एक आदमी से पूछ भी लिया चेक ना के, मैं कहा भाई साहब एक बात बताइए कि सड़कें आपकी ठीक तो है नहीं? मैं कहा पैसे किस बात के लेते हैं? सड़क में जाते हैं गाड़ी में बैठे हुए तो ऐसे लगता है जैसे सड़क पे जा रहे ऊंट की सवारी कर रहे हैं। तो कहता भाई साहब सड़क पैसे ले कौन रहा है? हम तो ऊंट की सवारी के पैसे ले रहे हैं। ऐसे ढीठ आदमी से कोई क्या बहस करे? नीचे के नीचे। और पाजी कई बार ना ये ऊंट की सवारी बड़ी महंगी पड़ती है, खास तौर पे जब आदमी का पेट खराब हो। कोई बड़ा वाला गड्ढा आ जाए ना तो आदमी पूरे ब्रह्मांड का जोर लगाता है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। ऐसा आदमी कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए ना तो डॉक्टर बीमारी नहीं पूछता, सीधा दवाई लिख के देता है। हाँ। क्योंकि उसको पता तो हॉस्पिटल के गेट से ही चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। फ्रेग्रेंस काफी होती है ना। और ऊपर से आदमी बेचारा जिसका पेट खराब होता है उसको ये सोच के टेंशन हो रही होती है कि वापस फिर ऊंट की सवारी करके जाए। पर बाजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गड्ढों के नुकसान ही होते हैं, कई बार फायदा बड़ा होता है। किसी गरीब आदमी की लेडी प्रेग्नेंट हो ना, लेके जा रहा है, बड़ा वाला गड्ढा आ जाए, ऑन द स्पॉट डिलीवरी। बच्चे को पैदा होते पता चलता, वाह इंडिया फॉरेन कंट्री में मैंने देखा बाजी 5 घंटे बारिश होती है, 2 मिनट में पानी गायब। ओए, हमारे यहां आधा घंटा बारिश हो सड़क गायब। क्योंकि वहां पे हर बंदा इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वहां पे लोग सिग्नल देख के ट्रैफिक के रूल्स को पालना करते हैं उसकी। हमारे यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं देखता, हमारे यहाँ पुलिस वाला देखते, खड़ा तो नहीं कोई। अगर पुलिस वाला खड़ा है तो सिग्नल रेड है, अगर नहीं खड़ा तो सारे सिग्नल ग्रीन है। लेकिन कई बार बाजी पुलिस वाले बड़े चालाक होते हैं, पता है? वो सिग्नल पे खड़े नहीं होते, सिग्नल के आगे चलकर ना पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। जैसे ही किसी ने सिग्नल क्रॉस किया तो ऐसे प्रकट होते हैं जैसे रामानंद सागर के सीरियल में होते नहीं, एकदम से राक्षस प्रकट हुआ। मैंने एक बार बाजी सिग्नल पे 4-5 मोटरसाइकिल वालों के पीछे ना उन्होंने सिग्नल तोड़ा, मैंने भी तोड़ दिया। आगे चल के सारे मोटरसाइकिल रोक लिए, पुलिस वाले सबसे 100 रुपए लिया। एक आदमी को उल्टा दे रहा है, मैंने कहा भाई साहब व्हाट इज दिस? इनको पैसे क्यों दे रहे? कह रहे तू अपना काम कर, तू अपने पैसे दे, वो तो हमारा आदमी है। अभी घूम के जाएगा, दोबारा सिग्नल तोड़ेगा, उसके पीछे पीछे तेरे जैसे 4 उल्लू और तोड़ेंगे। अजीब अजीब स्कीमें लगाते लोग। हरियाणा की पुलिस मैंने देखी है, वो बड़ी मतलब ऑन द स्पॉट, बड़ी ह्यूमर बड़ा होता है उनमें। एक बुढ़िया बेचारी बैठी थी, उसको नजर कमजोर थी, नजर नहीं आ रहा था कि सिग्नल कौन सा, हरा के लाल है कि पीला है। वो हरा हो भी गया तो बेचारी देखी जाए। पीछे से पुलिस वाला बोल रहा, ताई निकल ले, इससे ज्यादा हरा नहीं होएगा ये, निकल ले। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम है, या गड्ढों की वजह से प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो शेयर कर सकते हैं। कोई है मेरा भाई बंधु ऐसा? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हेलो शिव सर। हेलो जी। हाल चाल गुरु? कुलचे छोले खाए आज? आई एम हर्षिल पिटवा फ्रॉम गोरेगांव इन मुंबई। क्या नाम बताया? हर्षिल पिटवा। जी हर्षिल, कहाँ से आए आप? सब गोरेगांव से। गोरेगांव से? हाँ, पर आप तो इतने गोरे नहीं है। जी हर्षिल, क्या आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मैं कहना चाहूंगा कि सड़क और ट्रैफिक का तो आपको मालूम ही है, बट पब्लिक भी वैसी ही है। अगर कोई लड़की गिर जाती है तो फिर 20-30 लोग आ जाते हैं उठाने के लिए, बट कोई लड़का गिर जाता है तो उठाने के लिए कोई नहीं आता। ओ गुरु, अगर तुम गिरे तो क्रेन चाहिए, लोग नहीं। गड्ढे आप ही तो गिर के बनाए हुए हैं। कहीं पे भी गिर गए, 5x7 का गड्ढा तो पक्का है। हर्षिल, 2 व्हीलर चलाते हैं आप? नहीं सर। क्या चलाते हैं? सर चला दे नहीं हूँ। तो क्या चलते चलते गिर जाते हो? कुछ तो चलाता हो, प्रॉब्लम।
सर कभी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो तभी वैसा हो जाता हाँ जी, है। ड्रिंक एंड ड्राइव के इसमें कभी कोई ऑफ रोड चलाता है तो वैसा हो जाता है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो तो किसी की प्रॉब्लम है ना। आप बोल रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है कि जब लड़का को गिरता है तो उठाते नहीं है, तो आप कैसे गिरते हैं? ये मैं नहीं, मतलब मोस्टली कोई भी लड़का। मतलब आप मर्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ सर। ये मर्द मुक्ति मोर्चा की तरफ से आए हैं। शुक्रिया हर्षिल, थैंक यू सो मच। पाजी, ले दे के निष्कर्ष ये निकलता है कि चेक नाके पे कमाई बढ़ी है, करना कुछ नहीं है। मैंने तो अपना पर्सनल खोल लिया बाजी। ओए, पर्सनल चेक नाका, कोई भी आएगा बिना पैसे लिए जाने नहीं देना मैंने। सीने सारे धड़क के आ गए, शोले सारे भड़क के आ गए। लोग सड़क से पैसे कमा के महलों में जाते हैं, तुम कमाने फिर सड़क पे आ गए। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो। अरे जो भी लेना है जल्दी जल्दी ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल सब्जी लेने के लिए मुख्यमंत्री भवन के बाहर जाना पड़े कि भाई ऐसा है कि आम का भले ही सीजन ना हो पर आम आदमी का सीजन बहुत जोरों शोरों से जा रहा है। अरे डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अबे ये क्या है? आलू प्याज तो ठीक है, ये भिंडी लौकी मूली को ऐसे बुलाते हैं? कोई तुम्हारी माँ बहन को ऐसे बुलाया तो? हमने सब्जियां देखे 6-6 महीने हो गए, तुम इतनी सब्जी लेके घूम रहे हो। साइड में लेके रहो। चेक ना का। अरे 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 ये चेक ना का यहाँ कहाँ से आ गया? एक तो देश में रातों रात डेवलपमेंट हो जाए, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आगे चेक नाका हमने बनवाया है। आप कौन होते हैं भाई? अरे चेक नाका तो सरकार बनाती है ना। तो सरकार कौन बनाती है बे ठुल्ले? सरकार हम ही लोग बनाते हैं ना। और टोल टैक्स भी ले लिया देख। सरकार भी तो हम ही लोग बनाते हैं ना। हमने सरकार नहीं बनाई, हमने सीधा चेक नाका बना दिया। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? 500 रुपए निकाल चल। अरे ऐसा कैसे निकालते? 500 रुपया का जमीन में उगता है। सब्जियां तो जमीन पे उगती है ना, तो ये तो दे। अरे 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 नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारे घर में 2 छोटी छोटी बीवी और एक बड़ा सा बच्चा है। बीवी बच्चे से पहले पैदा हो गई थी बे? वो क्या है ना, हाँ। बच्चा जो है वो पहली बीवी से है और बीवी दूसरे बच्चे से है। बीवी दूसरे बच्चे से है? हाँ, हम बाल बच्चे वाले हैं, ऐसा मत कीजिए। ये बार बार बच्चा बच्चा बोल के चिढ़ा क्यों रहे? थप्पड़ मारूंगा तेरे। अरे कौन चिढ़ा रहा है आपको? और नहीं तो क्या? हम नहीं चिढ़ा रहे। चल एक काम कर, सारी सब्जी छोड़, कोई सी भी 2 सब्जी 1-1 किलो दे दे चल। अच्छा हाँ तो ठीक है, ये बैंगन लीजिए, ये आलू लीजिए और ये मूली ले लीजिए। ये सैंपल क्यों दे रहा है मेरे को? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ बे? कॉम्बिनेशन बनाऊंगा क्या इनमें से मैं? ये देखिए, अरे एक तो मांग रहे हो, ऊपर से कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो। यस, वी आर बेगर कम चूजर। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ही देखना था ना तो शादी के वक्त देखना था ना। अरे खुद का मुंह एकदम कद्दू जैसा और बीवी का कटहल जैसा। तो बीवी देख के नहीं ली, जिंदगी खराब कर ली। अब क्या बिना देखे सब्जी ले ले, अपना पेट खराब कर ले? चल कोई ना कोई सब्जी तेरे को रख के जानी पड़ेगी इधर। अरे नहीं नहीं, हम कोई सब्जी नहीं देंगे। देखिए, एक बाप के लिए सारे बच्चे जो है वो एक समान होते हैं। बाप कहेगा भी तेरी शादी गोभी से हुई है, सब्जियां डिलीवरी अस्पताल में हुई है। क्या? ये टमाटर रख लेता हूं मैं। अरे अरे टमाटर नहीं, सेब है साहब। अभी तो बोल रहा था बाप के लिए सारे बच्चे समान है, अभी तेरे को ये अलग अलग नजर आ रहा है, भेदभाव करता है, रेसिस्ट। नहीं नहीं, देखिए। अरे पानी क्यों मारा बार बार? ये बेहोश है क्या? और ये बता, क्या? एक मिनट, ये बता बोल बोल के एक एक करके सब सब्जी उठाए जा रहे हैं आप। देखिए हम कह रहे हैं, हम आपको कोई सब्जी फ्री में नहीं देंगे। हाँ, ओए खसमानु खालिया, मार जानिया, इधर आ। ओए कैसे नहीं देगा सब्जी? मैंने अपने कानों से सुना, कह रहा था आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। अब वो ले रहा है तो उसे आंखें दिखा रहा है? अगर दिखा लेंगे तो इस 22-year-old हॉट सेक्सी लड़की को दूल्हा दिखा। 22, आप 22 के हैं, लेकिन आप देखने में तो एकदम 52 के लग रहे हैं। पुरानी इमारत। ओए, मैं तुझे दिखाई दे रही हूँ? तू मुझे घूर घूर कर देख रहा है?
अरे हम कहाँ देख रहे हैं, हमको तो दिख ही नहीं रहा। अरे अरे वो हमारी सब्जी उठा रहा है। अभी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अभी तेरे को कैसे दिखाई दे रहा है? अरे हमको सब्जी दिख रही है, हम सब्जी देख रहे हैं। सब्जी? अच्छा, मतलब लड़कियों को सब्जी की नजर देखता है, तेरे को खाने वाला है ये। मुझे देख रहा है, अरे नहीं, मुझे देख रहा है। अरे देखिए वो हमारी सब्जी आप भी उठा रहे हैं। अरे रुकिए, अरे कहाँ क्या कर रहे हैं, एक मिनट। अरे अरे वो हमारी सब्जी उठा के ले गया, पैसा वो नहीं दिया। पैसे नहीं दिए? ओए पैसे चाहिए तुझे? कोई बात नहीं, जरा मेरा दुपट्टा पकड़ना पाजी। बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। हाय, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भागो भागो, अरे चल शाबाश बुआ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिट्टू ये टमाटर सारा फाड़ दिया। एक काम कर, सुई धागे सिल, इसको दोबारा यूज करेंगे। ठीक है बिट्टू, तो क्या कनाके पे रहना, हम ना किसी और को फंसाएंगे, ठीक पक्का है? पक्का पक्का, शाबाश, वेरी गुड बुआ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गेट आउट, ओह, कमाल होगी कमाल होगी। गेट आउट। शर्मा जी, इतने सारे सब्जियां कहाँ से आई? सड़क से। छी, शर्म नहीं आती आपको भीख मांगते हुए? भिखारी होगा तेरा बाप। पापा को भिखारी मत कहिए। तो क्या कहूँ आपको पता भाई, इसके बाप को एक दिन मैंने बोल दिया कि शक्ल देखिए भिखारी के कटोरे जैसी, तो मुंह आगे कर कहता है फिर डाल देना कटोरे में कुछ इतना। शर्मा जी, हर चीज की ना एक हद होती है। तो हद तो तेरा बाप करता है। आपको पता है भाजी, कभी रेलवे में सफर करे ना तो टीसी आगे बोलते हैं टिकट दिखाइए, तो जो रेलवे वाला आदमी होता है बोलता है स्टाफ। इसके बाप को भिखारी आकर 2 रुपए देना, कहता है स्टाफ। शर्मा जी, मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। कान छुपाने से क्या होगा, छुपाने वाली चीज तो नाक के नीचे है। आधी से ज्यादा सब्जियां तो वैसे भी कच्ची है। कोई बात नहीं, जब इतने सालों से तेरी शक्ल दे दे के मैं पक गया हूं, ये भी पक जाएंगी। शर्मा जी, भगवान करे आपके मुंह में छाले पड़े। तो जो चीज घर से लेके आई वही देगी मेरे को भी। कभी ये तो बोल नहीं सकती आपके मुंह में छोले पड़े, आपके मुंह में रसमलाई पड़े, भटूरे पड़े, भुक्कड़ नंगड़ कहेंगे। आज बड़े स्वाद याद आ रहे हैं, कभी खाई भी है ये सब चीजें? तेरे को तो खिलाई है ना, ये होठ ऐसे नहीं बड़े हो गए। हेलो रब्बा, मुझे कब खिलाई? नहीं खिलाया मैंने तेरे को। पाजी, हम लोगों ने अपने डबल बेड की चादरें होती है ना जो किराए पे देते हैं हम लोग शादी वालों को, उनको बोलते हैं कि ये बिछानी है वहां पे खाने वाले टेबल पे, इसको धोना नहीं, ऐसे वापस देना। सब्जियां गिर जाती है, सबसे पहले इसको चाटने के लिए देता हूं मैं। एक बार तो हमारी चादर पे चाशनी गिर गई, इसने पूरी फैमिली को डिनर पे बुला लिया। इसका भाई इतना भुक्कड़ चाशनी वाली चादर मुंह में दबा के पेड़ पे चढ़ गया। फिर 2 रोटियां सूखी दिखाई, बंदर का बच्चा फिर नीचे आया। शर्मा जी, बहुत हो गया, मैं और नहीं सुन सकी, बहुत हो गया। हाँ, तेरी आदतें बिगड़ी हुई हैं, जब तक तेरा बहुत ना हो जाए तू जाती भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, जा रही हूँ मैं। उफ। Excuse me, Mr. Sharma. यस, Can you please tell me कि middle of the road में आपने ये क्या लगा दिया है? ये इसलिए ताकि कोई इंसान बिना पैसे दिए यहां से जा ना सके। ओहो! या। इंसानों के लिए जानवरों को कौन रोक सकता है? सुनो, ये चेक ना गए, इस रोड से निकलने के लिए पैसे लगते हैं, समझ में आया ना? हाँ तो लगते होंगे, लेकिन पड़ोसी तो भगवान का रूप होते हैं ना, आप हमसे पैसे लेंगे? तू पैसे नहीं देगी? नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो हिम्मत है तो सड़क पे बैठ के दिखा। डरती हूँ क्या मैं? अपनी माँ का दूध पिया तो सड़क पे लेट के दिखा। लेट जाऊंगी, क्या कर लेंगे आप? What will you do? और ये बता, यहाँ पे किस लिए आई है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। क्या? वो आपकी बकरी चाहिए थी 5 मिनट के लिए। क्यों? वो क्या है, मेरे पापा को मटन खाने का मन कर रहा है। हमारे घर की बहू बेटी को काट के बनाओगे तुम लोग? अपने बाप को भेज यहाँ 2 मिनट के लिए। क्यों? मेरा सांड पीटने को दिल कर रहा है।
पापा को सांड का? तो ये आदमी का काम लगता है आपको? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। पता है मेरे को, ये ऐसे बच्चे गुस्से में पैदा होते हैं, ये तो प्यार वाली चीज है ही नहीं। ज्यादा पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं है। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं आप? गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो तेरे को दबाएंगे, जगह है कहां? आपको जेंडर का भी जरा भी सेंस नहीं है क्या? आई एम नॉट अ मुर्दा, आई एम अ मुर्दी। पाजी मैंने चेक नाका खोल तो लिया, मैंने सड़क भी ऐसे मेंटेन कर लेनी, इससे मैंने बराबर करा ली। जिस दिन सफाई की जरूरत हुई मैंने दारू छिड़क देनी है, दादी ने चाट चाट के साफ कर देनी है। ये क्या खोल दिया तूने बिट्टू इधर? ये चेक नाका खोला दादी मैंने, चेक नाका। खोला भी तो चेक नाका खोला, पागल कहीं का। कैश नाका खोलता। नकद पैसे निकलते हैं। हाँ, कैश विद कैश। सच्ची कह रही हूँ, ठेके पे तो चेक चलता भी नहीं है। और दादी तेरे को पता नहीं, ये चेक नाका यहाँ पे तो शराब ज्यादा मिलती है, उल्टा दुकान पे तो नहीं मिलती जितनी यहाँ पे मिलती है। सच? हाँ, दैट इज व्हाई दिस इज चेक नाका। By saying this, you made me fresh. हाय हाय, चकनाका चकनाका चकनाका। सुनते सुनते ऐसे लग रहा है चकनाका 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 चकनाका। अच्छा हुआ खोल दिया। दादी ये तो छोड़ चकना वगना, ये सब्जियां देख, सारी चकनाके की बदौलत आई। ये देख सब्जी रेडी देख, यहाँ पे देख। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो मैं अभी अपनी सहेली को बुलाती हूँ। ये खबरदार किसी को डिनर पे बुलाया तो मेरी मेहनत की कमाई सहेली को बुलाती हूँ। अरे डिनर पे कौन बुला रहा है, मैं तो इसकी तस्वीरें खींचने के लिए बुला रही हूँ। पता नहीं कितने सालों बाद ऐसी हरी हरी सब्जियां देखने को मिलेगी। अच्छा ये बता, शराब पकड़ी क्या तूने? शराब नहीं अभी तक पकड़ी। क्या शराब नहीं पकड़ी ना। एक तो ऐसे कपड़े पहन के तू इधर खड़ा रहेगा तो कोई शराब थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। लूटना है तो वर्दी पहन। हाँ, जा शमशेर के कपड़े पहना। जा अच्छा? जा जा। मेरे को ना बैंगन बड़ा अच्छा लगता है बाजी। ले जा। इसके सिर पे कितना अच्छा मुकुट लगा दो। मैं अभी वर्दी पहन के आया जल्दी दादी। आजा, तू जल्दी टेंशन आजा। मत ले दादी। चल 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 चल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे चेक नाका तोड़ के तुम नहीं जा सकते हो। कार उधर ले जानी है तो पैसे निकालो। चलो। अरे तो गाड़ी कौन लेके जा रहा है? हम तो चक्का लेके जा रहे हैं। अरे वाह, एक एक करके 3 टायर और उस तरफ ले गया तो तेरी तो पूरी कार निकल गई ना ठुल्लू। उसके बाद तेरा इंजन तो पुक पुक करके उस तरफ चला ही जाएगा। और तेरा ड्राइवर अगर वो पैदल निकल गया तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके पीछोड़े में कोई नंबर प्लेट लगा हुआ है। चल कार के पैसे निकाल। अरे बट ये कार का टायर थोड़ा, ये तो स्कूटर का टायर है। तो जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा क्या मुए? चल पैसे निकाल, 100 रुपए दे टायर के। 100 रुपए नहीं है मेरे पास। 60 रुपए तो लेके रहूंगी मैं। 60 रुपए क्यों दूं? देसी दारू जो मिलता है, ज्यादा मत कर। महंगाई का वक्त है, मैं सच कह रही हूँ। 60 रुपए नहीं थे तो 60 के 100 कर दूंगी। 60 अरे मेरी बात सुन। 60 अरे मेरी बात सुन, मेरे पास 60। अरे अजीब दादागिरी आपकी। दादा तो गाँव में है, मैं तो दादी हूँ। दादी का ख्याल कर ले। और ले 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 60 रुपए निकल। 60 रुपए। ये लो। 5 रुपए चकने के। अच्छा सुन, जब तू जाहिर है तो कम से कम मुझे ठेके तक तो छोड़ दे। अब क्या इस पर बैठ के जाओगी? इस पे कौन बैठेगा? सी माय साइज। हट्टा कट्टा है, इकट्ठे निकल लेंगे। चल थोड़ा अंदर कर। चल। दादी कहाँ गई? हो गए बुड्ढन को 65 रुपए इकट्ठे, निकल गए यूपाऊ वाले ने। एक तो ना ये खानदार का कुछ नहीं हो सकता है। ये कुर्ते में लकड़ी डाल के मुझ किसने लगाई? अब कहाँ जा रहे तुम लोग? हटो हटो, शादी में जा रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक लगा रहा है। शर्म नहीं आती? किसी और की शादी में दूल्हा बन के जा रहे हो? अरे भाई, इसकी शादी है। तेरे को किसने खा लिया? तेरा कुछ नहीं निकाल लिया कुछ? शादी है तो बारात किधर है? बारात पीछे रह गई। हम दोनों बातें करते करते आगे निकल आए। ध्यान से एक एक वर्ड करके बोला, जो गिर ना जाना, कमजोरी है। वे
बातें करते करते आगे निकल आए तो वापस मुड़ो, चलो इधर नाका लगा हुआ है। मैं गोलाली वर्ल्ड नहीं कर सकता। जब घोड़ा चलाना नहीं आता उसके ऊपर बैठा क्यों मैं? अरे भाई इसकी शादी है। तुम्हारा क्या लगता है? साला। पुलिस के सामने गाली दे दे। अरे कहा ना साला। पुलिस के सामने दूसरी बार गाली देता है। भाई मैं इस जीजा हूँ जीजा। जीजा है तो मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? मेरा जीजा है क्या? तुम्हारा तो रिश्तेदारी बैठती नहीं है। तुम लोग तो साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। उसने डकार मारा, तू तो उड़ के ऊपर चला जाएगा। निकालो इधर 5,000 रुपये निकालो। किस बात की? किस बात का क्या है? ये छोटी उम्र में शादी कर रहे हो और किस बात का? तो ट्यूमर नहीं, मैं तालित का हूँ। तू तालिता है, घोड़ी तो छोटी उम्र की है कि नहीं? दादी गोली की नहीं है, मेरी दादी है, गोली की कहाँ है? तो फिर उसके ऊपर बैठ के उसकी जान क्यों निकाल रहा है बे? एक बात बताओ, लाइसेंस है तुम्हारे पास? इसका कौन सा लाइसेंस होता है? इसका लाइसेंस नहीं पूछ रहा मैं, स्कूटर का लाइसेंस पूछ रहा हूँ। स्कूटर का लाइसेंस तो है उसके पास। तो जब स्कूटर का लाइसेंस था तो घोड़ी पे बैठ के क्यों आ रहे हो? अरे भाई अलामते वो मलताएंगे, उनको मत मालो, वो बहुत अच्छे आदमी है। कहेगा अच्छा आदमी ये? तुम्हारी बहन का बदला तुमसे ले रहा है। रोक नहीं सकता था उसको शादी करने के लिए? अरे बनावटी इंस्पेक्टर साहब, मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है। कहे कि अच्छी है, पूरा जीजा चूस गई। देखो पूरी बारात अगर मैं तभी जाने दूंगा जब पर बराती आप 1,000 रुपए दोगे। कितने बराती हैं टोटल? पर आदमी 1,000 रुपए? हाँ, कितने बरात कितनी टोटल? कितने आदमी है? ए दाओ तुम दाओ जल्दी दाओ। पुलिस के साथ चलाकी। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें शादी यहीं की यहीं करनी पड़ेगी। इधर रेडीमेड दुल्हन पीछे पे। ए बुआ, मैंने सुना मेरी बारात आई है। आपको इतना कुछ होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। बुआ खसमानु खानिया, बुआ होगी तेरी माँ, बुआ होगी तेरी बहन। मर जानिया, इतनी खूबसूरत लड़की वैसे भी तेरे से शादी नहीं करेगी। सिद्धू जी इसे देखो, इसके नीचे तो कोड़ी भी लोमड़ी लगती है। गेंडा मल कहीं का। बिट्टू मुझे नहीं करनी इससे शादी। वो तेरा दिमाग खराब है? तू इससे शादी नहीं करी तो हम लोग पैसे कैसे लूटेंगे? तूने पुरानी फिल्में नहीं देखी? मैं तुझे बताती हूँ कैसे बारात लूटी जाती है। मम्मी जी क्या हुआ? जल्दी आओ, हमें बारात लूटनी है। मम्मी लूट लो। नया नया दूल्हा है, इसके सारे अंदर के कपड़े भी नए होंगे, इसका तो कच्चा भी नया होगा। पाजी, हर लड़के की इच्छा होती है कि उसे उसके सपनों की ड्रीम गर्ल मिल जाए। Am I right? हाँ, ये देखो हाँ बोल रहा है। खुद का मुंह चाहे चुचुंदर जैसा हो, लेकिन लड़की सबको हेमा मालिनी जैसी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। इसलिए भगवान हर किसी की किस्मत में ड्रीम गर्ल रखता नहीं है। हाँ। लेकिन आज भगवान हम पे कुछ खास ही मेहरबान है, क्योंकि आज जो हमारे बीच तशरीफ ला रही हैं वो हैं आपकी, मेरी, पूरे हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल। सो जोरदार तालियों के बीच तशरीफ ला रही है हेमा मालिनी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं भी सपना देख रही हूँ टू कम इनटू दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑफ योर्स। अरे थैंक यू मैम, आप भी सपने देखती हैं, आज पता चला। नहीं तो सपनों में ज्यादातर लोग आप ही को देखते हैं। अच्छा लग रहा है। और हेमा जी
घर परिवार सब बढ़िया? ईशा आहना कैसी हैं? एकदम अच्छे हैं, बढ़िया। सॉरी मैं ईशा की शादी में नहीं आ पाया। मैं एक्चुअली निकल भी चुका था घर से, मुझे रास्ते में याद आया, मुझे तो कार्ड ही नहीं आया। इस बार जरूर मिलेंगे। आहना की शादी में मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। चलो, मेरा कहने का मकसद भी यही था कि आहना के टाइम पे आप मुझे भूल ना जाए। ये जबरदस्ती इनविटेशन मैंने लेते हुए पहली बार देखा बंदा। कभी कभी ढीठ होना पड़ता है बाजी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हेमा जी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी राज कपूर साहब के साथ, सपनों का सौदागर, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हम दोनों की एज सेम है। क्योंकि हेमा जी आज भी उतनी खूबसूरत है। इन्होंने अपनी जवानी पे ब्रेक लगाया हुआ एक्चुअली। ब्रेक नहीं बल्कि फुल स्टॉप बाजी। मैं भी वही बात पूछना चाहता हूँ सिद्धू बाजी। हेमा जी, ये जो आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है, तो ये गॉड गिफ्ट है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आती है? इसके पीछे राज क्या है हेमा जी? आप कुछ स्पेशल खाती हैं, मतलब क्या इसका राज क्या है? खाना पीना में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, एंड फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही है एवरी ऑल्टरनेट डे। देन डांस तो है मेरे लिए, डांस ही सबसे बड़ी बात है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि हेमा जी ने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया, हर को स्टार के साथ इन्होंने बेहतरीन काम किया, और इनके को स्टार्स भी बखूबी जानते थे कि हेमा जी जैसी एक्ट्रेस और इनके जैसी शख्सियत सदियों में एक बार आती है। शायद उसी का नतीजा था कि एक ही टाइम पे आपको धर्मपा जी, जीतू जी और संजीव कुमार साहब ने शादी के लिए प्रपोजल किया था। तो आपको एक साथ 3-3 सुपरस्टार्स ने प्रपोज किया, आपको दिक्कत नहीं हुई मैम? खास बात यह है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ये लोग मुझे कि अंदर क्या साजिशें चल रही हैं। तो मैं तो बहुत बिजी रहती थी, पर अच्छी बात है ना, इतना प्रपोजल जो आए एक औरत के लिए बहुत अच्छा ही लगता है कि इतने लोग चाहते हैं। इट रियली मेक्स यू फील वेरी नाइस, बट यू हैव टू सेलेक्ट वन। आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो तो प्रपोज्ड है फ्रॉम देयर, सो नेचुरली आई सेलेक्टेड धर्म जी। अरे वाह, धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां। वी लव धर्मपा जी, और आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ मच आई लव धर्मपा जी। और वैसे भी पंजाबी है ना, हाथ धो के पीछे पड़ गए होंगे वो तो। जीतू जी भी पंजाबी, लेकिन धर्मपा जी प्योर जाट पंजाबी कि बस अब पड़ गए पीछे तो चाहिए ही चाहिए। हेमा जी, आप तमिलनाडु में पैदा हुई, तो मुंबई में कैसे आना हुआ? जैसे आप पंजाब से यहाँ आ गए हैं मुंबई। मतलब आप भी पैदल आई थी? मैं तो पैदल आया था। हवाई जहाज से आई। मैं एक्चुअली पहले दिल्ली में ही थी मैं। फिर मेरा फादर का ट्रांसफर हुआ था चेन्नई, तो चेन्नई में बहुत कम रही थी मैं। उसके बाद फिर मुंबई आ गए हम। चलिए, अच्छी बात है आप आ गई, और हमारी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सुपरस्टार्स मिली, और नहीं तो हमें पता कहाँ चलता कि तमिलनाडु में हेमा जी हैं। और इतना प्यार आपको लोगों ने दिया, और आज तक आपको लोग उतना ही प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी हेमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पाजी, कहते हैं ना कि टैलेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेमा जी तमिलनाडु से मुंबई आई, और आज देख लो कॉमेडी नाइट्स में भी आ गई। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी। अभी आपके साथ ढेर सारी बातें करनी, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। Excuse me? ये सड़क कहाँ जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, इधर ही रहती है। आप किधर जाना है बताइए? मुझे सुसाइड करना है। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। सुसाइड मतलब इंग्लिश में डेथ करनी है आपको? तो ऐसे क्यों, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो क्या मतलब? ब्रेकअप तो होते रहते हैं, मेरा तो रोज होता है ब्रेकअप। इसका मतलब ये तो नहीं आप सुसाइड कर लेना। कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। I hate disgusting people. This type of people I hate. मेरे हाथ में पकड़ के मारूं ऐसे लोगों को। सेक्सी लड़की के साथ ब्रेकअप करने का क्या मतलब हुआ? आप एक काम करिए मैम, आप थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करिए। आप अच्छा लगे जमे तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड 1 घंटे पहले क्या बाद में क्या तो कर सकती हैं आप। आप एक काम करिए ना, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए इधर उधर। मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा उनको अटेंड कर लूं, तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान। Oh my God! हेमा मालिनी जी, the dream girl! Oh my God! मैं काश मैं आप जैसी इतनी खूबसूरत होती। अरे आप कितनी खूबसूरत हैं। नहीं, आपके सामने
Not so much. आप तो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। खूबसूरत लोग एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। आप बैठिए ना, आप तो जानती हैं उनको। बैठिए बैठिए। लेकिन आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उल्टा अच्छे अच्छे सवाल आएंगे मेरे मन में कि जैसे ये ड्रेस आपकी अभी की है कि बचपन की है? ये आजकल फैशन है ऐसा पहनना। अच्छा जी। आई थिंक आपको हेमा मैम का इंटरव्यू ओह हाँ, प्लीज आप बैठिए प्लीज। तेरी घरवाली सी शक्ल नहीं मिलती इसकी? नहीं भाई, उसकी कहाँ। हेमा जी, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप समाज सेवा भी करती हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सडनली एक हॉट लड़की सामने आ जाए तो कैसे पटाते हैं? कैसे पठाना चाहिए? हाँ, कैसे तो धर्म जी से पूछना चाहिए था ना। वैसे आपको पूछना चाहिए, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू। तो मतलब सर को झुका के पूछूं? हाँ जी। हाउ डू यू डू? Fine, thank you. How do you do? I really like you. Oh, I love you. आप तो मेरे से भी ज्यादा भरी पड़ी हैं आप, मतलब I love you too. Really? I love you 2000 times. Yes. कमाल है, आप तो मेरे से भी ज्यादा खुश हो रही हैं। अब खुशी की तो बात है। थैंक यू सो मच मैम। जो बात इस आदमी ने शादी के 5 सालों में नहीं बोली, वो आज आपने बुलवा ही दी। मैंने बोला था तुझे, बेटा। Excuse me, how do you know I'm already punished? Excuse me? Punished? जिससे की है उसे तो पता ही होगा ना। शर्मा जी। सयाने का कहा, औले का खाया, बाद में पता लगता है बेटा। ये चीटिंग है बाजी। चीटिंग नहीं, वाइफ है तुम्हारी, जिसे आप देखते भी नहीं हो। वो तो कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो अच्छे से देख लिया करो। ऐसी ही लगती हूँ मैं। कभी ऐसे कपड़े पहन के दिखाई नहीं मुझे, मैं क्या करूं? मैम, ये आपने मेरे से क्या करवा दिया? आपने मेकअप के साथ देखा, बिना मेकअप के देख रहा हूँ, वो उसकी जैसी लगती है वो बकरी। बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ, बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये आपको पता ही नहीं, इसके काम देख लो ना तो आज आप। मैम बोल रही, सुन लो, बड़ों की बात सुन लेते हैं। अगर लगती भी ना खूबसूरत, लेकिन तू आज जिनके साथ बैठी है कभी लगी नहीं सकती तू। अरे कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शी हैज ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल लिप्स। आप क्यों शर्मा गए? फोटो पे चंद लाइनें पेश करने जा रहा हूँ। कोई समझा दे। ये शॉपिंग करने जाती है ना हेमा जी, तो हाथ में दोनों लिफाफे पकड़े हो ना, तो एक बड़ा वाला कैरी बैग मुंह में दबा लेती है। ये जो आप पेंट देख रही है ना सारा, ये इन्होंने पेंट के डब्बे में मुंह डाल के ऐसे पेंट किया हुआ है सारा घर। ओए! देखो हेमा जी आई, डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप अंदर जाओ। हाँ ठीक है, मुझे जो पॉइंट प्रूफ करना था मैंने कर दिया। ये तो घुटने निकाल के आगे, पता नहीं चल रहा मुंह कौन सा घुटने कौन सा, एक ही जैसा है। अब तक तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, हॉट लड़की हूँ तो। पता थोड़ी ना था मेरी वाइफ हो। अपनी वाइफ भी कभी किसी को खूबसूरत लगती है? प्लीज। शर्मा जी। आई नो आई एम शर्मा नॉट गुप्ता, प्लीज गो। ₹25 की ड्रेस लेके आएगी, इसको ले। इसको क्या लगता है मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा इसकी तरफ? सॉरी, मेरी बीवी ने आके थोड़ा काम खराब कर दिया। हेमा जी, मेरे दिल में एक सवाल है कि आप साउथ इंडियन, धर्मपाजी पंजाबी, तो धर्मपाजी ने तो साउथ इंडियन क्या सीखनी है वो तो मेरे को पता ही है। आपने कभी कोशिश की? उन्होंने सीखी है? थोड़ी बहुत सीखी है। धर्मपाजी few words he says। कैसे लगते होंगे ना धर्मपाजी साउथ इंडियन बोलते हैं? सोचो अगर पाजी साउथ इंडियन फिल्म में काम करते होते धर्मपाजी। वणक्कम। अरे कुंड है। तन्नी कंडुआ। हाँ, अन्नी कंडुआ। तन्नी कंडुआ। एक न चुनके ने मारे ले। बड़े क्यूट लगते हैं धर्मपाजी बोलते हैं। कुत्ते कमीने। चुन चुन के मारूंगा। अरे अंडे ने घुसुन मारे ले। तो हेमा जी, आपने कभी आप पंजाबी बोल लेती है? थोड़ी बहुत। कैसे, मतलब कुछ बोल के बताइए। कैसा कितना लग रहा है तानू शो चा के? तानू मिलके चंगा लगा। तेरी। सिद्धू भाजी किस तरह के लगते ने?
चंगा लगा। टू गुड यार, टू गुड। बिट्टू, मैंने सुना है यहाँ ड्रीम गर्ल आई है। ओह माय गॉड की कसम, ये तो ड्रीम से भी ज्यादा सुंदर है। हेमा जी, हेमा जी, हेलो, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू मैडम। भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेमा जी, मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपकी फिल्म बाद में लगती है, मैं वहां पहले पहुंच जाती हूँ। पहले तो जाएगी, टिकटें भी तो ब्लैक करनी होती ना जाके। ओए, तू मेरी इंसल्ट किए बगैर रह नहीं सकता। देख, दो इतने खूबसूरत लोग हैं, उनके बीच में बोल मत। हेमा जी, आपको पता नहीं है, डू यू नो, इस मोहल्ले के सारे लड़के मुझे ड्रीम गर्ल कहते हैं। आप बिल्कुल लगती हैं ड्रीम गर्ल। लड़कों की उम्र भी तो बता। लड़कों की कोई भी 72 से नीचे नहीं है। सबको नींद ना आने की बीमारी है। सबके सब मोस्ट वीआईपी सीनियर सिटीजन इसके पीछे पागल है। चाटा मार के मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, बदतमीज। हेमा जी सुनिए। हाँ जी। हेमा जी, आप में ना इतनी सारी अदाएं हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप, मुझे ना 2-4 बस अदाएं सिखा दीजिए। लो जी, ऐसी अदाएं सिखाइए कि कोई हैंडसम लड़का मेरे सामने आए ना और तो शादी बस कर ले। मेरा ही होके रह जाए। प्लीज आप प्लीज। हमेशा परेशान रहती हैं। क्या कोई करूं, लड़का शादी मिले। नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही। आपके पीछे इतने लड़के पड़े थे, मेरे पीछे एक भी नहीं पड़ता। प्लीज सिखाइए ना, प्लीज प्लीज। तब ऐसे करेंगे तो कैसा मिलेगा? तो क्या करूं? बिहेव लाइक ए लेडी लाइक। कैसे करूं? एक औरत जैसा। एक औरत जैसा कैसे करते हैं मुझे आप ऐसे बताइए। बच्चे जैसे कूद रहे हैं। बच्चे भी कहाँ, ऐसा लगता है पहलवान पहन के आ गया लहंगा चोली। बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में रहती हैं, you know? हाँ जी, क्या वो करूं? हमें एकदम बर्दाश्त cool रहना नहीं हो चाहिए। रही ना अंदर से एकदम, बर्दाश्त। अगर किसी लड़के आपने देखा और पसंद किया ना, हाँ जी। तो आप उसकी तरफ मत देखो। है जिसे हाँ? मैं पसंद करूं उसकी तरफ देखो ही ना। बिल्कुल नहीं देखो। ये तो आंखें फाड़ के ना देखे, इसको गैस हो जाती है, पता है? आप उसकी तरफ मत देखो। ओके। वो अपने आप वो आपके पीछे आएगा। ये करना चाहिए आपको। समझ लीजिए मुझे सिद्धू जी पसंद है, मैं इनकी तरफ देखूं ही ना। सिद्धू जी, सिद्धू को आज के मेरे को बाद मैंने आपको कभी सामने नहीं देखना। बैठे हैं तो वो देखेंगे ही ना, आपको कैसे नहीं देखेंगे? हाँ जी, तो मैंने आज से आपको देखना ही नहीं। और जान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईशा और हान्ना की इतनी अच्छी जगह पे शादी कर दी है। आहना क्या भी अब होने आना वाली नहीं होनी है। अभी। हाँ जी, मतलब बात तो चल ही रही है हाँ ना, जी, हाँ तो जी। हो ही जाएगी इतनी अच्छी जगह। तो क्या मेरे लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता है? अभी आहना की शादी होने के बाद मेरा बस यही काम है, आपके लिए मैं लड़का जरूर ढूंढूंगा। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम आपका हमेशा चलते रहे, जी शुक्रिया। सालों भर। जब जिस वक्त वो खत्म होगी, जरूर इनकी शादी हो जाएगी। ओए पिट्टू, तो हेमा जी का कहने का मतलब है कि समझ गई होगी तुम। जिस लड़के से भी शादी हो उसका इंश्योरेंस जरूर करा लेना। देखो जी, मुझे में तो कोई कमी भी नहीं है। कमी नहीं। तू ईशा हाना से अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती है? वो कितनी सीधी लड़कियां, संस्कारी लड़कियां। तू शक्ति कपूर जैसा मुंह है तेरा। हाँ है, मैं भी तो सीधी हूँ। मैं कौन सा ऊपर जाकर लेफ्ट मुड़ जाती हूँ? बता, जुआ लूटने के बाद सीधी घर पे आती हूँ मैं, सीधी। हाँ जी। जुआ नहीं, रोज नहीं खेलती। हाँ। रोज नहीं खेलती मैं, ओनली 5 days a week खेलती हूँ। 5 दिन जुआ खेलती है, सैटरडे संडे बार में जाती है। हाँ तो फिर भी कमा कर ही आती हूँ ना, तेरी तरह यहाँ नहीं बैठी रहती, 1 रुपया नहीं कमाता ये, बस बकरी का मुंह देखता रहता बैठा बैठा। बदतमीज। बस यही 3-4 मतलब बुरी हरकतें हैं मेरी, बाकी मैं शरीफ बहुत ही ज्यादा हूँ। बहुत शरीफ है। बहुत ज्यादा शरीफ। बहुत ज्यादा शरीफ है। आज तक किसी लड़के से आंखें चार नहीं की। जैसे लड़का देता आंख मार देती है, तो आंखें 3 हो जाती, 2 लड़के की 1 इसकी। इतनी सीधी है ये।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो हेमा जी ने कह दिया कि मेरी शादी हो जाएगी, जरूर है ना? हो कह जाएगी। दिया ना? बिल्कुल। मेरा मन चाहता है मैं खुशी से नाचूं गाऊं। नाच नाच जब म्यूजिक। तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। सॉरी हेमा जी, मैं जितना भी रोक लूं ना, ये जैसे बरसात में बाहर आते ना कीड़े मकोड़े, ये वो मेरे घर वाले कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। डिस्गस्टिंग फैमिली मेंबर्स। नहीं, वेरी स्वीट फैमिली मेंबर्स। आप ले जाइए फिर साथ। इतने अच्छे लग रहे मैं हैं। संभाल नहीं सकूंगी। मैं अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हेमा जी ने एक लड़के को कई साल पहले टीवी पे देखा था और उनको इतना अच्छा लगा, और आज वो लड़का सुपरस्टार है। आई मीन टू से शाहरुख खान साहब। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो आजकल क्या टीवी नहीं देखती? आपको पता है आजकल टीवी पे एक और लड़का छाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द पिक्चर बनाओ, तो आप ही का मैं हीरो लूंगी उसमें। आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे बैठे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जी। एक एक करके हेमा जी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन? जी हाँ जी, माइक ले लीजिए। इतने एक्साइटेड हो गए आप। आराम से। हाय हेमा जी, हाय Yes. कपिल। हेलो जी। मैं आपका बचपन से फ्रेंड हूँ। ये बताओ ना आप। कई लोग कपिल जी मेरे से कहते हैं कि बचपन से आपका पिक्चर देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं बोलती हूँ अगर आप पिक्चर नहीं देखते तो शायद बड़ा नहीं। कितनी एज है आपकी? 46। 46। हेमा जी 2 साल छोटी हैं आपसे। मैंने पहले औरतों को देखा था एज छुपाते हुए, मर्द पहली बार छुपा रहे हैं। हेमा जी, आपसे एक सवाल है। जी। आपकी पहली फिल्म सपनों के सौदागर में आपने राज कपूर जी के साथ काम किया। उनकी एज में और आपकी एज में बहुत डिफरेंस था, तो आपको उनके साथ रोमांस करते हुए कुछ उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि रोमांस क्या होता है। तो जैसा डायरेक्टर ने बोला ऐसा करना है, ऐसा कर लिया हमने। So it's very simple and very innocent. क्या नाम बताया सर आपने अपना? सोनू हिंदुजा। अच्छा, नाम भी आपने बच्चों वाला रखा हुआ, सोनू। अभी सोहनलाल कर लीजिए, सोनू बड़ा नहीं हुआ अभी तक। सर आपका क्या हाल है? ये पीछे बैठे हुए, आप गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? आपका पर्स मार लिया किसी ने? तो गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं आप? क्या हुआ? नहीं, उदास नहीं होना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। पक्का? पक्का एकदम। क्या इंजेक्शन दर्द कर रहा है? क्या हुआ? क्या है इंजेक्शन दर्द कर रहा? थोड़ा हंसो खेलो यार, क्या हुआ? ओ, जो खबर झूठी निकली, दुनिया खत्म नहीं हो रही। अभी हम सब सेफ हैं। आपके साथ वाले देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं। हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? मैं शेफ हूँ। शेफ हैं आप? तो सारा खाना बना के खुद ही खा जाते हो? जी, और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो जी। सर आई एम कपिल फ्रॉम इंदौर। आपका नाम भी कपिल है? जी। आपको पता है इसके कॉपीराइट है मेरे पास। जी कपिल जी। मेरा हेमा जी से ये सवाल है कि एक्चुअली मैं ईशा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उनकी शादी इतनी जल्दी क्यों करा दी? शादी आई थिंक समय पे कर दिया था। ओके। पहले ज़माने में था 22, 25 ना 25 साल की उम्र तक शादी हो जाती है। आजकल थोड़ी देर अप टू 30 तक तो लड़कियां काम कर सकती हैं। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड। वाकई में पहले एक टाइम था जब बाल विवाह होते थे, और वो प्रथा तो खत्म होनी ही चाहिए थी एक्चुअली। धीरे धीरे करके 18, 20, 21, जैसे हेमा जी ने कहा 25, अभी 30 तक हो गया है।
आगे चल के मैं सोचता हूँ अगर बढ़ता गया 70-80 तक रिश्ते होने लगे तो बुजुर्ग बैठे हुए 2 80 साल के, तो फिर कैसे रिश्ते हुआ करेंगे ना, दोनों बैठे हुए एक दूसरे को, क्या करती हो, खाना बना लेती हो, तो सामने से लड़की कहेगी मैं तो बना लेती हूँ, तू खा लेगा, मुंह में दाल तो लगा है। पता चले 7 फेरे लेने लगे, 7 की जगह 3.5 ले आए। बस 3 में खत्म करो। क्या करते हैं ब्रदर आप? मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप है जी। तो शादी आपकी अभी तक हुई नहीं है? हो गई सर। हो गई है जी। मैडम साथ तो नहीं आई होंगी ना अभी? आई है ना। आई है। आपकी इतनी प्यारी बीवी, तो आप अभी ईशा के बारे में पूछ रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगा आपके हस्बैंड ईशा के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, बड़े कोऑपरेटिव हैं आप। अभी आपको बुरा नहीं लगा ना? हमें क्या पता, ये तो घर जाके उनको पता चलेगा, हमें क्या पता। सही बोला सर। जब बीवी ने नीचे लटा के घुटना रखा ना गर्दन पे कि बड़ा ईशा देओल के बारे में पूछ रहे थे, तब पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, टेक केयर। थैंक यू सर। बी केयरफुल। थैंक यू सर। फटाफट जाके ना ऊपर वाले कमरे में ताला लगा के सो जाना। जी बिल्कुल। सुबह तक गुस्सा उतर गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन मार खा लेना। शुक्रिया शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। जाऊंगी, फन जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, भगवान मैं आ रही हूँ। ए दादी ये क्या कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो हीर ने रोमियो के लिए किया था, जूलियट ने सांबा के लिए किया था। बेड़ा गर्क, तेरा खुद तो मर रही है, जो लोग बेचारे प्यार में मर गए उनकी जोड़ियों को एक्सचेंज कर रही है। नाम बराबर ले। रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। कॉमेडी मत कर बेटू, कॉमेडी मत कर, क्योंकि मेरी कहानी में बहुत ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है। वो टूट गया। दादी खबरदार, जो तूने सुसाइड करने में 15 सेकंड से ज्यादा लगाए तो। बिट्टू इतनी टुन हो गया ही ना, बसंती के कपड़े पहने डायलॉग वीरू को बोल रही, पागल कहीं की। बिट्टू आई नो नथिंग, आई एम गेटिंग सुसाइड, आई एम गोइंग। भगवान मेरा तो दिल करता ऊपर आके खुद तेरे को धक्का दे दूं, बेइज्जती करवा रही हमारी। बिट्टू नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करा रही हूँ, आई एम टोटली ओके, आई एम सोबर। अगर चाहता है तो मेरी मूवी सुन ले बस। मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। हेमा कैसी हो? ठीक है। मुझे पहचाना? इस बसंती को वीरू ने क्या कर दिया? थोड़ी सी फूक गई मैं। जो भी हो, अच्छा हुआ हेमा ने मुझे पहचान लिया। याहू। कहाँ पहचाना तुम्हें? पहचाना उनको जाता जो पहले मिले हूँ, पहचान लिया मुझे। तू ना हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करता रहता है, समझता क्या है तू मुझे? दादी हूँ तेरी दादी। हेमा तुम ही बताओ, हम मिले थे कि नहीं? याद है शोले के कास्टिंग के लिए आए थे, हम दोनों का ऑडिशन हो रहा था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ मैं तो सेलेक्ट भी हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आई कुडंट डू द रोल। आप तो कर लेना चाहिए था। मेरे तो कपड़े भी सिल गए थे हेमा। ये देख, आज भी मैं मेंटेन हूँ इस कपड़े के लिए। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने गब्बर को देखा, मैंने मन में कह दिया ये तंबाकू चबाने वाला आके कहने पे मैं डांस हरगिज नहीं करूंगी। हाँ। दादी क्यों झूठ बोलने की हद होती है? सारी दुनिया जानती है ओरिजिनल बसंती कौन है। हेमा जी ने किया वो रोल, तू तेरे में ऐसा क्या है जो बसंती का रोल तुझे मिलता? मेरे में क्या नहीं है? बिल्कुल सब कुछ है। यार शी नोज इट, इसलिए तू हट गई थी उस वक्त, है ना? बिल्कुल। मैं सिलेक्ट हो गई थी। बसंती के रोल के लिए क्या होना चाहिए? बसंती को तेज गिटर बिटर गिटर बिटर गिटर बोलना चाहिए ना। मैं बोल सकती हूँ। अगर हेमा जी मुझसे तेज बोल के कहे तो मैं मानू ना। हेमा जी मेरी तरह बोल के बताओ तेज। हाँ, गिटर बिटर 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 नहीं, हाँ डायलॉग बोलना चाहिए ना। योगी रामगढ़ का 2 रुपया और आजमगढ़ का 4 रुपया। तो स्लो हो गया ना अभी। क्योंकि रामगढ़ का 4 रुपया और आजमगढ़ का 2 रुपया। आगे आगे। क्योंकि रामगढ़ का 2 रुपया, आजमगढ़ का 2 रुपया। क्योंकि चांदगढ़ का 4 रुपया, आजमगढ़ का 2 रुपया। क्योंकि मेरा कुछ का है। हाँ अब बता।
3 घंटे की शोले फिल्म थी, 2 मिनट में तेरे छोले बिक गए। और क्या करना था बसंती को? तेज टांगा चलाना था ना। हाँ। मुझसे तेज चला सकती हो आप? बिल्कुल नहीं। बताओ, ये देखो मैं कैसे चलाती। ये रही धन्नो, हाँ, और ये दादी ये उतर भी गई मैं तेज। आप बताओ। मैं नहीं कर सकती हूँ। जितनी तेज तूने उछल के जाया ना, धन्नो घोड़ी की बकरी बन जाती कब की पता है? ये जो पहले हमारी बकरी पड़ी ना, ये भी पहले घोड़ी थी, इसने ऊपर बैठ बैठ के बकरी बना दी उसने। तो तू वेट भी मचा, स्पीड बता। आप कर सकती इतनी तेज? मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो धन्नो कौन? मेरा मतलब है बसंती कौन? मैं ना। बिल्कुल। हेमा। दादी तुम्हें पता है, हेमा जी ने वो किरदार करने के लिए टांगा चलाया था। इनका तो बिजनेस था। आजादी से पहले ना बॉर्डर पार करवाती थी लोगों को टांगा बिठा के। चलो ठीक है, लोगों ने मुझे सुन लिया एज बसंती, लेकिन जो एक्चुअल में बसंती की है, वो बसंती के लाइंस इनसे तो सुनो, तभी तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे कि मैं बसंती सही थी या ये। समझो कि मैं वीरू। ओहो। मुझे देख के बोलो। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का टांगा ही मिलेगा। चलना है तो बोलो, चलना है, चलो। हमें चलना है। चलना है, चलना है। यूं क्या? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? I'm sorry. अच्छा हुआ। तबड़क 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 तबड़क। Oh, Mr. Sharma, can I park my horse over here? इतना क्यों हंस रहा है? जैसे तेरी जिंदगी की लास्ट हंसी है ये। यार हमको पहचाने नहीं का? अबे जो वो था वो गब्बर सिंह था। अबे गोबर सिंह लग रहा है तू। गब्बर से जरा तमीज से बात कीजिए आप। हम गब्बर सिंह हैं, गब्बर सिंह। तो क्या मैं टाई लगा के आऊं तुमसे बात करने के लिए? ओहो। चप्पल की आवाज सुन रहे हैं आप? अरे सोले के क्लाइमैक्स में बसंती हमारे हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और इस बार बसंती को हाथ से जाने नहीं देंगे। कहाँ है बसंती? कहाँ 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 कहाँ? ये बसंती। डांस। ओहो, एक मिनट, नमस्ते। ओ तो ये है असली बसंती। बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इंकी पिंकी पोंकी फादर डोंकी डोंकी डाइट फादर पेट इंकी पिंकी पोंकी इसकी सांसें चलेंगी। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? अब ठीक। कोई मुझे छुड़ाओ। चल बसंती, हो जा शुरू, नाच। सच? तुम मेरा नाच देखना चाहता है? अरे हाँ, हम देखना चाहते हैं। देखा बिट्टू, तेरी दादी कितनी फेमस है। रामगढ़ का गब्बू भी मेरा डांस देखने आया है। अरे नाच, देख मेरा नाच। बड़ा आया है गब्बर बनके हमारे मेहमानों को डराने वाला। कमीना कहीं का। अरे वो तो उस वक्त धर्मजी अकेले ने तुझे तोड़ा था। आज तो सनी, बॉबी और डॉली दादी भी तुझे तोड़ेगी।
पर गब्बर सिंह को आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अरे सांबा, कितना इनाम रखे रे सरकार हम पर? इनाम कोई नहीं, तेरे पे 600 रुपए का उधार है पान वाले का। क्या आप लोग? अरे गब्बर आया है, गब्बर सिंह, डरो गब्बर सिंह। अरे दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो तू जाता है ना चुप कराने के लिए। हैं? छोटी वाले गब्बू, लेकिन आज बच्चा नहीं रोएगा, आज तू रोएगा तू, क्योंकि आज बसंती बोतल तोड़ेगी और तू नाचेगा। अरे हम काहे नाचेंगे? तू क्या, तेरा बाप भी नाचेगा। अरे बट माय पापा कांट डांस साला। अरे तेरे पापा का साला भी नाचेगा, समझा? वो जमाना गया जब तुम हम औरतों पे जुल्म करते थे, है ना हेमा? बिल्कुल। हम आज की नारी है, आजा बहन। हम आज की नारी है, सब पे भारी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चल नाच। अरे हम नहीं। तू